हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी में ये बताया गया है कि पाप और महापाप की कैटेगरी में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित जी थे। वो ज्योतिष देखते थे और सटीक भविष्यवाणी करते थे। तो दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि थी। लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे और उनको बहुत ख्याति थी, बहुत नाम था। और ये पंडित जी को चीज़ अच्छी लगती थी कि चीज़ आपको भी पता है, सबको तारीफ़ अच्छी लगती है और वो खुश थे। बट दिक्कत ये थी दोस्तों, उनके जो पिता थे वो उनकी कभी तारीफ़ नहीं करते थे, कभी उन्होंने उन्हें अप्रिशिएट नहीं करा। तो ये बात पंडित जी को बेकार लगती थी कि दुनिया मेरी तारीफ़ करती है, मेरे काम से खुश है। एक मेरे फादर हैं, पापा हैं, जो मुझसे खुश नहीं रहते। तो दोस्तों, ये चीज़ उनके मन में घर कर गई और धीरे धीरे द्वेष बढ़ता गया कि अब द्वेष इतना बढ़ गया, नफ़रत इतनी बढ़ गई, उन्होंने डिसाइड करा कि अपने पिता को वो ख़त्म कर देंगे। अब जब वो पिता को ख़त्म करने के उनके मन में विचार आए तो अगले दिन वो तलवार लेके कमरे में खड़े हो गए और पिता का वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। अब दोस्तों हुआ क्या, पिता आ रहे थे रूम में, उन्हीं के साथ उनकी माता भी आ रही थी। ये पंडित जी को पता नहीं था। अब जब दोनों आए तो पिता ने बोला, भाग्यवान, तुम्हारा बेटा बहुत गुणी है, बहुत लायक है। अब माता ने ये वचन सुन के बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने बोला, आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है, तुम अपने बेटे की तारीफ़ कर रहे हो? कहते, नहीं भाग्यवान, हमारा पुत्र बहुत गुणी है, बहुत अच्छा है। अब कहते, फिर उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करते? कहते, मैं तारीफ़ इसलिए नहीं करता कि वो जो है ना, उसका अहंकार न बन जाए, जो उसका ज्ञान है सर पे सवार ना हो और उसमें अहंकार ना आ जाए। अब जब ये सब पंडित जी ने सुना तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वो रोने लगे और वो पिता के पास गए, क्योंकि पंडित जी को पता था कि पाप और महापाप में क्या अंतर है। पाप की कैटेगरी में आता है दोस्तों, किसी का अहित करना, गौ हत्या, ठीक है दोस्तों, ये पाप की कैटेगरी में आते हैं। झूठ बोलना, किसी का अहित करना, गौ हत्या, किसी भूखे को सताना, किसी को सताना, ये पाप की कैटेगरी में आता है। पर महापाप की कैटेगरी में क्या आता है दोस्तों? महापाप की कैटेगरी में आता है माता पिता के बारे में गलत सोचना, ही महापाप की कैटेगरी में आता है। उनके संग गलत करना वो अलग बात है, वो तो ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। पर अपने माँ बाप के बारे में अहित सोचना ही महापाप की कैटेगरी में आता है। पंडित जी ज्ञानी थे, उन्हें पता था। अब वो गए अपने पिता के सामने, जब पिता को उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं आपको मारने आ रहा था। पिता ने सब कुछ सुना और बोला, कोई बात नहीं बेटा। कहते, नहीं पिताजी, अब आप मुझे दंड दो, ये महापाप मेरे से हुआ है, इसके लिए मुझे दंड दो। तो पिता ने बोला, बेटा कोई बात नहीं। जब पिता ने 2-3 बार मना करा और बेटा नहीं माना कि नहीं पिताजी आप मुझे दंड दो, तो पिताजी ने गुस्से में बोल दिया, एक काम कर, अपनी ससुराल जाके रह ले। अब पंडित जी ने वही करा। अब पंडित जी ने अपनी वाइफ को बोला कि चलो तुम्हारे मायके चलना, अब मैं वहीं रहूँगा। तो पत्नी आज्ञाकारी थी, पति की बात टाल नहीं सकती, तो वो वहाँ गई। और जब वहाँ गई तो अब ये था कि भैया, ससुराल वालों ने 1-2 दिन तक आओ भगत करी, पर जब उन्होंने पता चला कि ये यहीं रहना है, अब पंडित जी यहीं रहेंगे, तो उन्होंने बोला, पंडित जी फ्री में तो रोटी मिलती नहीं है, काम करो। और वो खेतों में काम करने लगे। और जब उन्होंने खेतों में काम करा और अपना अपमान देखा कि अपमान होने लगा, तब उन्हें असली परिभाषा समझ में आने लगी कि अपमान होता क्या है। पिता के कठोर वचन अपमान थे, या जो ये मेरे ससुराल में मेरे संग हो रहा है ये अपमान है।
तब उन्हें अपमान की डेफिनेशन क्लियर हुई। तो दोस्तों यही है, माता पिता एक ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में कभी अहित नहीं सोचेंगे, तो उनका मान सम्मान करो दोस्तों। जब गणेश जी ने अपने माता पिता में भगवान देखे और उन्हीं की परिक्रमा करी, तो दोस्तों हम तो इंसान हैं। जब भगवान अपने माता पिता की, शिव जी और पार्वती जी की इतना मान सम्मान करे, तो हम तो इंसान होकर करना चाहिए। और अपने माता पिता का सम्मान करो मरते दम तक, उन्हें सारी खुशियाँ दो, क्योंकि वो अपनी जवानी लुटाते हैं हमें हमारी परवरिश में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।